अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है लॉन्ली जर्नी, यानी तन्हा सफ़र। लॉन्ली मतलब तन्हा या अकेले, जर्नी कहते हैं सफ़र को या सफ़र करना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। One evening, Sarah decided to embark on a journey alone. One evening यानी एक शाम, सारा डिसाइडेड यानी सारा ने फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। टू इम्बार्क इसका मतलब होता है शुरू करने का या आगाज करने का। ऑन अ जर्नी यानी एक सफ़र पर। अलोन यानी अकेले या तन्हा। वन इवनिंग सारा डिसाइडेड टू embark on a journey alone. एक शाम सारा ने अकेले सफ़र पर जाने का फैसला किया। She had always been surrounded by family and friends, but something inside her craved solitude. She मतलब वो, had been always मतलब हमेशा से रही थी या रहती थी। Surrounded यानी घिरी हुई। By family ख़ानदान के ज़रिए या ख़ानदान से। And friends और दोस्तों से। बट लेकिन समथिंग यानी कुछ, इनसाइड हर यानी उसके अंदर, समथिंग इनसाइड हर यानी उसके अंदर कुछ। क्रेव्ड का मतलब होता है दोस्तों तलब या किसी चीज़ के लिए तरस थी या तलब थी। सॉलिट्यूड यानी तन्हाई। शी हैड ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो हमेशा ख़ानदान और दोस्तों से घिरी हुई थी। बट समथिंग इनसाइड हर क्रेव्ड सॉलिट्यूड मगर उसके अंदर कुछ तन्हाई की तलब थी। With a small backpack and a map, she set off on foot toward the mountains. With के साथ, a small backpack यानी एक छोटे से बैग के साथ, a small एक छोटे से, backpack यानी बैग के साथ, and और a map एक नक्शे के साथ। She set off इसका मतलब होता है वो रवाना हुई। She set off यानी वो रवाना हुई या उसने छोड़ा। On foot यानी पैदल यानी अपने पैरों के ज़रिए। टूवर्ड की तरफ। द माउंटेन्स यानी पहाड़ों की तरफ। विद अ स्मॉल बैकपैक एंड अ मैप एक छोटे से बैग और नक्शे के साथ। शी सेट ऑफ ऑन फुट टूवर्ड द माउंटेन वो पहाड़ों की तरफ पैदल रवाना हुई। द रोड वॉज लॉन्ग एंड एज शी वॉकड द सन, द रोड यानी सड़क, वाज लॉन्ग यानी लंबी थी। लॉन्ग मतलब लंबी थी, उसकी लंबाई ज़्यादा थी। एंड और एज शी वॉकड जैसे वो चलती गई। एज शी वॉकड मतलब जैसे जैसे वो चलती गई या जैसे वो चलती गई। द सन यानी सूरज, बिगन टू सेट यानी गरूब होना शुरू हुआ या गरूब होने लगा। द रोड वॉज लॉन्ग सड़क लंबी थी। एंड एज शी वॉकड और जैसे जैसे वो चलती गई। द सन बिगन टू सेट सूरज जो था वो गरूब होना शुरू हुआ या गरूब होने लगा। द स्काई टर्न ऑरेंज देन डीप पर्पल। द स्काई यानी आसमान, टर्न का मतलब है दोस्तों बदल गया या हो गया। ऑरेंज यानी नारंगी या माल्टा, आप कह सकते हैं पीला। देन फिर डीप गहरा, पर्पल यानी जामनी। द स्काई टर्न ऑरेंज देन डीप पर्पल आसमान नारंगी हो गया फिर गहरा जामनी रंग में बदल गया। The only sounds were the wind and her footsteps on the gravel. The only सिर्फ, sounds यानी आवाज़ें, were the wind यानी हवा की थी। were मतलब थी, the wind यानी हवा को कहते हैं। were the wind यानी हवा की थी। and और her उसके, footsteps यानी कदम या कदमों की, on the gravel यानी कंकरियों पर या बजरी पर। The only sounds were the wind and her footsteps on the gravel. सिर्फ हवा की और उसके कदमों की आवाज़ें कंकनियों पर यानी बजरी पर सुनाई दे रही थी। After hours of walking, Sarah felt tired but peaceful. After hours यानी घंटों बाद, of walking यानी चलने के,
सारा फेल्ट, सारा को महसूस हुआ या सारा ने महसूस की या किया, टायर्ड यानी थकन या थकावट, बट लेकिन पीसफुल, पुरसकून। आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग सारा फेल्ट टायर्ड बट पीसफुल। घंटों चलने के बाद सारा ने थकन महसूस की लेकिन सुकून भी था। द साइलेंस अलाउड हर टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड द पीपल शी लव्ड। द साइलेंस यानी खामोशी या खामोशी ने, अलाउड हर यानी उसे इजाज़त दी या उसे मौका दिया, टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ यानी ज़िंदगी पर गौर करने का, ज़िंदगी के बारे में सोचने का, एंड द पीपल और लोगों के बारे में या लोगों पर, शी लव्ड जिनसे वो प्यार करती थी, जिनसे वो मोहब्बत करती थी। द साइलेंस अलाउड हर टू रिफ्लेक्ट ऑन लाइफ एंड द पीपल शी लव्ड। खामोशी ने उसे जिंदगी और उन लोगों पर गौर करने का मौका दिया जिनसे वो मोहब्बत करती थी। As night fell, the stars twinkled. As night fell इसका मतलब होता है दोस्तों जब रात हुई। The stars twinkled यानी सितारे चमकने लगे या सितारे चमके। Above her यानी उसके ऊपर। Making her feel both small and connected to the universe. Making her feel यानी जिससे उसे महसूस हुआ, यानी जिन्होंने उसे महसूस करवाया। बोथ स्मॉल का मतलब है दोस्तों छोटा होना। वैसे बोथ का मतलब होता है दोनों, स्मॉल मतलब छोटा, बोथ स्मॉल मतलब छोटा होना, एंड और कनेक्टेड का मतलब यानी जुड़ा हुआ, टू द यूनिवर्स यानी कायनात के साथ। एज नाइट फेल द स्टार्स ट्विंकल्ड अबव हर। जब रात हुई तो उसके ऊपर सितारे चमकने लगे। मेकिंग हर फील बोथ स्मॉल एंड कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, जिससे उसे छोटा और कायनात से जुड़ा हुआ महसूस हुआ। दो द जर्नी वॉज लॉन्गली इट गेव सारा अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। दो यानी अगरचे, द जर्नी यानी सफ़र, वॉज लॉन्गली यानी अकेले था या तन्हा था, इट गेव सारा उसने सारा को दिया, अ सेंस एक एहसास, ऑफ क्लैरिटी यानी वजाहत का या वाज़हत का। दो द जर्नी वॉज लॉन्गली इट गेव सारा अ सेंस ऑफ क्लैरिटी। अगरचे सफ़र तन्हा था लेकिन उसने सारा को वजाहत का एक एहसास दिया। शी रियलाइज्ड दैट बीइंग अलोन was not something to fear, but rather a way to understand herself better. She realized यानी उसने समझा या उसने महसूस किया, दैट के बीइंग अलोन यानी अकेले होना, was not नहीं था या नहीं थी, समथिंग यानी कुछ या कोई चीज़, टू फियर यानी डरने वाली चीज़, समथिंग टू फियर यानी कुछ डरने वाली चीज़, बट रादर बल्कि, अवे एक तरीका, टू अंडरस्टैंड समझने का, हर सेल्फ यानी खुद को अपने आप को, टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ यानी अपने आप को समझने का, बेटर यानी बेहतर। शी रियलाइज्ड दैट बीइंग अलोन वाज नॉट समथिंग टू फियर। उसे एहसास हुआ कि अकेले होना कोई डरने वाली बात नहीं होती या नहीं है, बट रादर अ वे टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ बेटर, बल्कि खुद को बेहतर समझने का एक तरीका है। बाय द टाइम शी रीच द माउंटेन्स, बाय द टाइम यानी जब तक या वक्त गुजरने के साथ, शी रीच्ड वो पहुंची, द माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर। सारा हैड फाउंड what she was searching for, peace within herself. सारा had found यानी सारा को मिल गया, what she was searching for यानी जिसकी वो तलाश कर रही थी, जो वो तलाश कर रही थी, what she was searching for यानी जिसकी वो तलाश में थी, peace सुकून, within herself यानी अपने अंदर। by the time she reached the mountains, जब वो पहाड़ों तक पहुंची या पहाड़ों पर पहुंची, सारा हैड फाउंड व्हाट शी वाज सर्चिंग फॉर, पीस विद इन हरसेल्फ। सारा को वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रही थी, यानी अपने अंदर सुकून। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की स्टोरीज़ और पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें।
तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।